मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजियों, मैं मामा हूं। जब मध्य प्रदेश के बच्चों का मामा हूं तो घाटा लाल का भी मामा। मामा का मतलब है जो माँ का भाई वो मामा। लेकिन मध्य प्रदेश में मुझे मामा क्यों कहते हैं पता है? जिसके दिल में बच्चों के लिए दो दो माँ का प्यार हो, माँ वो मामा मेरे का। बड़ा जी ने कहा घाटाल को हिंदुस्तान का सबसे विकसित क्षेत्र बनाएंगे। मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ हिंदुस्तान जी, मामा भी दिल्ली जा रहा है। मैं आपके साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला के चलूंगा और घाटाल को प्रधानमंत्री की आशीर्वाद से सबसे विकसित क्षेत्र बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लेकिन ममता की बड़ी बाधा है। ये ममता नहीं है, नाम है ममता। ममता का मतलब इसके दिल में सबके लिए प्यार हो, जो सबको प्रेम करती हो वो ममता। लेकिन ममता किसी से प्रेम करती है क्या? करती है क्या? ये ममता नहीं है, ये तो क्रूरता है। क्रूरता है, इसमें ममता नाम की कोई चीज नहीं। ये ममता रहित है। अरे ममता जी में ममता होती तो घाटाल के मास्टर प्लान को क्यों रोकती? दिल्ली ने स्वीकृति दे दी, केंद्र सरकार का प्लान तैयार है, लेकिन ममता जी की बाधा बन गई, मास्टर प्लान नहीं आने दूंगी। ममता में अगर ममता होती तो हमारे पंचपुरा से घाटाल रेलवे लाइन अपनी दर्शकों कई बार पत्र लिख चुके। ममता जी को आपको तकलीफ क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेल लाइन बिछाना चाहते, ममता जी बाधा बन गई है। लेकिन आज मैं मोदी की गारंटी और उस गारंटी का मामा की गारंटी भी कर रहा हूं, घाटाल का मास्टर प्लान भी लाएंगे और ये रेलवे लाइन भी बना के तैयार करेंगे। मेरे बहनों भाइयों, बंगाल में जनता त्रस्त है, लेकिन ममता जी मस्त है। जनता से कोई लेना देना नहीं। मेरी बहनों, ये वो धरती है भारत की, आप बहन और बेटी को देवी का स्वरूप माना जाता है। मैं स्वयं जी हर कार्यक्रम का प्रारंभ बेटियों को पैर धोके पानी माथे से लगा के करता हूं, क्योंकि बेटी ही मेरे लिए बेटियां हैं। हर स्त्री देवी की मूर्ति है। दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती अगर कोई है, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। और इसलिए मेरी बहनों, मध्य प्रदेश की धरती पर मैंने मुख्यमंत्री पहली बार बना था मैं 2005 में। 4 बार रहा हूं और 5वीं बार में फाइट की पिता के दिल्ली जा रहा हूं, ऐसे नहीं जा रहा हूं। लेकिन 2005 में मैंने अपनी बेटियों की बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। बेटी बोझ ना रहे और इसे तय किया मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा होगी तो लखपति पैदा होगी। और इसके पैदा होते ही बेटी सरकार के खजाने से पैसे निकाल के बिटिया के नाम करता था और पढ़ाई से जोड़ता था। 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए 4000, 10 से 11वीं में जाए तो 6000, 12वीं में 6000, कॉलेज में 12,500, कॉलेज पास करे तो फिर 12,500 और 21 साल की हो जाए तो इसलिए 1 लाख रुपया मिल जाए। बेटी लखपति होती है मध्य प्रदेश की धरती पर। लखपति योजना कई बनाई, सबको बताने का समय नहीं है, लेकिन बहनों दिल में एक तड़प थी, बहनें गरीब क्यों रही? 1500 रुपए के लिए बहनों को क्यों हाथ फैलाना पड़े? कई बार मेरी बहन को जरूरत पड़ रहा है 1000 रुपए की, 1000 की, 500 रुपए की, तो हाथ फैलाने पड़ते। कई बार मांगने पर भी पैसे नहीं मिलते। और इसलिए मेरी बहनों, मध्य प्रदेश की धरती पर हमने बनाई लाडली बहना योजना और तय कर दिया कि मेरी बहन के खाते में हर महीने 1250 रुपया आएंगे, जिसको 3000 रुपए तक बढ़ाते हुए ले जाएंगे। बहनों को मजबूर नहीं रहने देंगे।
आर्थिक रूप से मजबूत होगी अपनी बहनें, तो हर पैसे के लिए हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। मैंने सुना है नकल ममता दीदी कर रही है यार, लेकिन नकल होती है। दीदी बहनों के लिए दिल में प्यार होना चाहिए, जैसा शिवराज के दिल में अपनी बहनों के लिए प्यार है, अपनी बेटियों के लिए प्यार है। बता मेरी बहनों, अगर ममता दीदी और टीएमसी के लोग बहन और बेटी की इज्जत करते तो संदेश खाली कांड होता क्या? बताओ, संदेश खाली होता क्या? अरे ये वो धरती है, मुझे अभी गीता जी की प्रति बैठती है। महाभारत क्यों हुआ था? महाभारत इसलिए हुआ था कि एक द्रौपदी जी का अपमान कौरवों ने किया था, तो कौरवों का वंश सहित विनाश कर दिया गया था, कौरव साफ कर दिए गए। बोलो, मारे गए कि नहीं महाभारत में कौरव सारे? द्रौपदी के अपमान का बदला लिया कि नहीं? ये भारत की धरती है। और इसी गीता जी में ये लिखा है, जब युद्ध शुरू हो रहा था तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, मेरे रथ को ले चलो दोनों सेनाओं के बीच में, आज मैं युद्ध के मैदान में देखना चाहता हूं कौन कौन मुझसे युद्ध करेगा। और जब रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले गए तो अर्जुन के हाथ पैर कांपने लगे, सामने सगे रिश्तेदार खड़े थे। और तब अर्जुन ने कहा था, इनको मार के मुझे स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा था, अर्जुन ना दैन्यम ना पलायनम, ये पाप करने वाले लोग या धर्म करने वाले लोग, ये मां बहन और बेटी का अपमान करने वाले लोग, कितने ही तेरे सगे संबंधी क्यों ना हो, इनको मारना ही धर्म है, इनको मारना ही धर्म है। और इसी गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता में कहा, जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म, पाप, अन्याय, अनाचार बढ़ेगा, तब मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए, पापियों को मारने के लिए और सज्जनों के उद्धार के लिए मैं बार बार आऊंगा, मैं बार बार आऊंगा। और आज इस धरती पर शिवराज ये कहने आया है, पश्चिम बंगाल की धरती पर यहां अधर्म की अति हो गई है, पाप की अति हो गई है, अन्याय की अति हो गई है। शेख शाहजहां, तेरी इतनी हिम्मत कि संदेश काली में बहन और बेटियों के मान और सम्मान के साथ तू खेले। और ममता बनर्जी, तुम्हें शर्म नहीं आती? मध्ययुगीन अत्याचार हो रहे बहनों के साथ, सरेआम मान और सम्मान से खेला गया, सरेआम इज्जत लूटी गई, और तुम बचाने जाती हो शेख शाहजहां को। या धर्म और अन्याय की अति हो गई है, इसलिए उठो घोटाल वालो, उठो और इस अत्याचारी और अन्यायी सरकार को उखाड़ के फेंक दो, इसको उखाड़ के फेंकने का संकल्प। ये ममता बनर्जी की सरकार एक क्षण भी रहने के लायक नहीं है बहनों और भाइयों, एक क्षण के लिए भी रहने के लायक नहीं है। अरे मध्य प्रदेश की धरती पर बहन और बेटी के साथ अगर किसी ने गलत किया तो हमने कानून बनाया, सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, छोड़ेंगे। 59 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन यह अपराधी खुल के खेल रहे हैं। और ममता दीदी आंखें बंद करके बैठी हुई है। कैसी महिला हो ममता दीदी? अरे जरा तो सोचो, अगर किसी की उंगली उठ जाए किसी बहन की तरफ, तो क्या उसको छोड़ना चाहिए? मेरे बहन, क्या उसको छोड़ना चाहिए? यह पाप होगा, अनाचार होगा, अत्याचार हो रहा है। और सत्ता के लालच में ममता बनर्जी तुष्टीकरण का खेल खेल रही है। खेला हो गए, ये खेला है तुम्हारा। और आज मैं ये कहने आया हूं, जो भगवान कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य, मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा। नरेंद्र मोदी इस धरती से अनाचार अत्याचार मिटाने के लिए बंगाल बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, क्योंकि इस अन्यायी सरकार का अंत सुनिश्चित करना है। कैसी सरकार मेरे बहन और भाइयों? और ये तो बंगाल है, क्रांति वीर यहां पैदा हुए हैं,
एक से एक बड़े संत ऋषि महर्षि मुनि यहाँ पैदा हुए। यहाँ स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, महर्षि अरविंद घोष या नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। या खुदीराम बोस ने जन्म दिया इस धरती का। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वंदे मातरम का गीत गाने वाले, रविंद्रनाथ टैगोर, कैसे कैसे महापुरुष धरती पर जन्मे हैं। मैं बारंबार इस धरती को प्रणाम करता हूं, बारंबार इस धरती पर प्रणाम करता हूं। लेकिन इसी धरती पर रहने वाले मेरे बहनों और भाइयों, कब तक सहन करोगे आखिर? कब तक सहोगे आखिर? हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलना चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी तो हसरत है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। बदल दो बंगाल की ये सूरत। और वो सरकार जो ये पाप कर रही है, उसके अंत की शुरुआत होगी 4 जून से। 4 जून दीदी तेरा छिनेगा सुकून। 4 जून ममता बनर्जी सरकार के कफन में अंतिम कील ठोंकी जाएगी लोकसभा के चुनाव में। आज इसके लिए आह्वान करने आया। एक नई क्रांति होनी चाहिए इस धरती से, एक नई क्रांति की जरूरत है बहनों और भाइयों। और वो क्रांति घाटाल से भी वो क्रांति की ज्वालाएं प्रज्वलित हो। हम आखिर कब तक सहेंगे बहनों और भाइयों, कब तक सहन करेंगे? एक तरफ माता बहन और बेटी के साथ अत्याचार, टीएमसी का एक एमएलए कहता है ये 30% लोगों तुम भागीरथी में बहा दिए जाओगे। मैं आज चुनौती देता हूं, कई आए और चले गए, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिल गए जहां से, बाकी मगर अभी तक नामो निशा हमारा। भागीरथी में बहाने वालों ढूंढते नहीं मिलोगे, तुम देख लेना, ढूंढते नहीं। और इसलिए मैं कहता हूं, कितना बांटा बंगाल? एक बार बांटा था लॉर्ड कर्जन ने, 1905 में भंग किया था लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल में आंदोलन की वैसी ज्वालाएं जली थी कि भंग का जो फैसला था वापस लेना पड़ा। और अब बांट रही है ममता बनर्जी, धर्म में बांट रही है, हिंदू मुसलमान धर्मों में बांट रही है। अरे भगवान राम का मंदिर बना, बताओ आप सबको खुशी हुई कि नहीं हुई? सबको खुशी हुई कि नहीं हुई? लेकिन ये इंडी गठबंधन के लोग रो रहे थे, कहां से बन गया मंदिर? यहां रामनवमी के लिए अनुमति की जरूरत पड़ती है, यहां सरस्वती पूजा के लिए अनुमति की जरूरत पड़ती है। ये सनातन संस्कृति की धरती ममता बनर्जी इसको कलंकित कर रही हो। और इसलिए मैं कह रहा हूं, ममता बनर्जी ने धर्म के नाम पर बांट दिया वोट के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति। ममता बनर्जी ने जाति पात के नाम पर बांटा। कितने हिस्सों में बांटोगी बंगाल? ममता बनर्जी ने फिर बंगाल को बांटा है। 4 जून को कह दो ये बंगाल एक रहेगा, ये बंगाल एक रहेगा, हम सब एक रहेंगे। हम लड़े मेरे बहनों और भाइयों तुष्टीकरण के खिलाफ। सबको न्याय चाहिए, हिंदू को भी न्याय, मुसलमान को भी न्याय, लेकिन एक तरफा खेल नहीं चलेगा। सबको न्याय चाहिए। ये तुष्टीकरण के खिलाफ लड़ाई है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। आज दिल पे हाथ रख के बताना मुझे, बिना लिए दिए बंगाल में कुछ होता है क्या? बताओ, बिना पैसे दिए कोई काम होता है क्या? कितने घोटाले! मैं तो हैरत में हूं। ममता दीदी, एसएससी घोटाला, नगर पालिका घोटाला, कोयला घोटाला, राशन घोटाला, टीआईटी रिक्रूटमेंट में घोटाला, लॉटरी स्कैम, त्रिफला लाइट घोटाला, साइकिल घोटाला, शारदा घोटाला, नारदा घोटाला, चिटफंड घोटाला, राशन वितरण घोटाला, चावल भेजे पीएम नरेंद्र मोदी और खा जाए ममता दीदी के सारे लोग। कितने घोटाले मेरे बहनों! रोज वैली घोटाला, गो तस्करी घोटाला, पीएम आवास घोटाला। अरे राहत का पैसा अम्फान वाला वो भी खा जाए ममता दीदी के घोटालेबाज। ये घोटालों की सरकार है। बताओ, जो जनता का धन खाए,
जो जनता का हक छीने, उसको सरकार में रहने देना चाहिए क्या? ये घोटालेबाज मेरे बच्चों तुम्हारे स्कूल के शिक्षकों की भर्ती में पैसा खा गए और जब छापे पड़े तो 50 करोड़ रुपया से ज्यादा बरामद हो रहा है। नोटों के ढेर लगे। ये नोट के ढेर कहां से आए ममता जी बताओ? लूट रही हो पूरे बंगाल को, तबाह बर्बाद कर रही हो पूरे बंगाल को, कलंकित कर रही हो पूरे बंगाल को। और इसलिए मैं आज आपसे कहने आया हूं, कब तक सहन करोगे मेरे बहनों और भाइयों, कब तक सहन करोगे? ये ममता बनर्जी की सरकार राशन खा जाए, अरे भेजे पीएम नरेंद्र मोदी और बोरी पे फोटो चिपका दे ममता दीदी। ऐसा चमत्कार मैंने कहीं नहीं देखा। भेजे कोई और फोटो दीदी कहीं जाएगा। क्या तमाशा? पीएम आवास के पैसे खा जाए, आयुष्मान भारत योजना लागू ना करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाई आयुष्मान भारत कि 5 लाख रुपए तक का इलाज गरीब का फ्री में करा के देंगे। तुम्हारा क्या जाता था ममता दीदी? तुमने उस योजना को लागू नहीं होने दिया। नरेंद्र मोदी जी की कई योजनाएं लागू नहीं होने दी, जैसे यहां का मास्टर प्लान और रेलवे लाइन। ये पाप कर रही है तो ममता दीदी कर रही है। बताओ, ऐसी दीदी को सरकार में रहने का अधिकार है क्या? सब जोर से बताओ, सरकार में रहने का अधिकार है? तो बताओ, ममता दीदी के खिलाफ लड़ोगे कि नहीं? गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ोगे कि नहीं? ये कहती करवो, लड़वो, जीतवो। नहीं दीदी, काटवो, मारवो, लड़ावो। ये तुम्हारा खेला है। बंगाल में एक पवित्र त्योहार है सिंदूर खेला। सिंदूर खेला बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं हमारी बहनें। लेकिन ममता दीदी, तुम्हारी सरकार और तुमने तो कई बहनों की मांग का सिंदूर पहुंच दिया, मांग का सिंदूर बिठा दिया। सिंदूर खेला का मतलब तुमने बदल दिया। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे प्रार्थना करने आया हूं, बंगाल का भला कोई करेंगे तो नरेंद्र मोदी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी करेगी, हमारे साथी जो जीत के जाएंगे वो करेंगे। और इसलिए आज आपसे मामा प्रार्थना करने आया है। मैं आपके लिए दूसरा नहीं हूं। जनता की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। भारतीय जनता पार्टी देश की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए, आपकी सेवा के लिए हम राजनीति में आए हैं। इस बार गलती मत करना, इस बार गलती ना हो जाए। याद रखना, टीएमसी मतलब तोड़ो, मारो, काटो। और प्रधानमंत्री बना रहे लखपति दीदी। मैंने लाडली बहना बनाई, अब प्रधानमंत्री ने घोषित किया हर बहन को लखपति दीदी बनाएंगे। मतलब हर बहन की आमदनी साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा होना चाहिए। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? बहनों, गरीब कोई रहना चाहती है क्या? हम गरीब नहीं रहेंगे। पीएम के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे, लखपति दीदी बनेंगे, बंगाल को फिर से स्वर्ग बनाएंगे। मां माटी मानुस नहीं दीदी, तुमने तो मनी माफिया और मर्डर की सरकार चलाई है। इस सरकार को बदलना पड़ेगा बहनों और भाइयों। और इसलिए मैं आज आप सबसे निवेदन करने आया हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास कीजिए। ये वो मोदी है, कभी स्वामी विवेकानंद ने कहा था, इसी धरती से कहा था, नरेंद्र उनका नाम था। उन्हें कहा था सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते। लेकिन मैं अच्छी तरह देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर आसीन हो रही है। ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। एक नरेंद्र ने कहा था, दूसरे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा, रुक नहीं सकता। और इसलिए आपसे प्रार्थना करने आया हूं, आप भी मोदी जी के साथ चले, भाजपा के साथ चले, कमल के फूल की बटन दबाएं। और मेरे मित्रों, आपके हिरणमोई इतने बढ़िया व्यक्ति चट्टोपाध्याय जी, जिनके दिल में तड़प है, तड़प आपकी सेवा की, आपकी जिंदगी बदलने की, यहाँ के विकास की। और मैं आज पूरा वचन आपको दे के जा रहा हूं। मामा 4 बार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है और आगे अब दिल्ली में काम करूंगा, तो दादा के साथ मैं भी खड़ा रहूंगा। मिलके हम काम करेंगे
यहाँ की तस्वीर भी बदलेंगे और जनता की तकदीर भी बदल के आपको बताएंगे। और इसलिए मेरी अपील है, घोटालों की सरकार उखाड़िए, बोलो तैयार हो। ममता बनर्जी की सरकार उखाड़िए। जो मां बहन और बेटी का अपमान करे ऐसी सरकार को सहन करोगे क्या? शेख शाहजहां की सरकार को उखाड़ के फेंक दो बंगाल की खाड़ी में और कह दो हमें नरेंद्र मोदी के साथ, हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ कमल के फूल के बटन दबाइए, हिरणमय चट्टोपाध्याय जी को अपना सांसद बनाइए और मोदी जी को फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनाइए, ताकि अगले विधानसभा के चुनाव में टीएमसी को उखाड़ के यहाँ बीजेपी की सरकार बना के फिर आमार सोनार बांग्ला बने। मेरे बहनों और भाइयों, फिर आमार सोनार बांग्ला बने। बोलो आप तैयार हो? कमल के फूल के बटन दबाएंगे तो मेरे साथ संकल्प लो। आज खड़े रह के मामा के साथ संकल्प लेना पड़ेगा। मैं मामा ही लगता हूं ना, नेता तो नहीं लगता। मैं नेता हूं कि मामा हूं? तो आओ आज मामा और भाई के साथ संकल्प लो। यहां भारी बहुमत से हम जिताएंगे भारतीय जनता पार्टी को, कमल के फूल की बटन दबा के हिरणमय दादा को जिताएंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और ममता दीदी की सरकार के कफन में अंतिम कील ठोकेंगे। तैयार हो? तो अपने अपनी जगह खड़े हो जाएं, सब मेरे साथ खड़े हो जाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए और दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के भाजपा को जिताने का संकल्प लीजिए, मोदी जी को पीएम बनाने का संकल्प लीजिए, हिरणमय दादा को अपना सांसद बनाने का संकल्प। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की और भांजे भाइयों की मामा की राम राम। ঘাটাল জেলার পক্ষ থেকে আমরা আমাদের প্রিয় মামাজি শিবরাজ সিং চৌহানজিকেও আমরা আমাদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জানাই। অত্যন্ত বলিষ্ঠ একজন নেতৃত্ব আমাদের সামনে উপস্থিত থেকে আমাদেরকে অনুপ্রেরণাদায়ক যে বক্তব্য দিয়েছেন, যে কথা বলেছেন, আমরা আশা করছি আমাদের এই তার এই বক্তব্য আমাদেরকে আগামী দিনে পথ দেখাবে। এই পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তন আসবে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের অবসান ঘটবে। এই বিশ্বাস নিয়ে, এই শপথ নিয়ে আমরা